batch second semester. Today I will teach you people about the research. First of all, what is research? Okay? And in the research, my topic about the qualitative research. What is qualitative research? Already my friend taught you people about the research. What is research? If you focus on the research, automatically you understand the topic of research. Re means that again. Search means to search. It means that to search again. To search, to find again. दोबारा तलाश करना, दोबारा पढ़ना, किसी चीज को दोबारा ऑब्जर्व करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। क्योंकि उस स्टडी को हम वैलिडेट करते हैं। मतलब वैलिडेट का मतलब होता है कंफर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब ये है कि उस चीज को हम पॉलिश करते हैं। किस चीज को? एग्जिस्टिंग नॉलेज को, वो नॉलेज जो पहले से हुआ है, उस पर पहले से काम हुआ है, उस नॉलेज को, और हम जनरेट करते हैं न्यू नॉलेज को। जब न्यू नॉलेज को हम जनरेट करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं मतलब कि नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। अभी कैसे मैं आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के अंदर कैसे हम वैलिडेट करते हैं, कैसे हम जनरेट करते हैं न्यू नॉलेज को। उस न्यू नॉलेज को हम ऐसे जनरेट करते हैं जैसे कि जब आप लोग एक सेमेस्टर में आओगे तो आप लोग चूज करोगे एक टॉपिक। मिसाल के तौर पर मेरा टॉपिक है मतलब ओबेसिटी और मतलब अफेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कि मतलब ओबेसिटी के क्या इफेक्ट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। जब ओबेसिटी का वर्ड आप लोगों के दिमाग में आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है। बस सिर्फ ये चीज होता है रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से नहीं। अभी मैंने क्या किया? आर्टिकल्स पढ़ाया। अभी मुझे पता चल गया कि क्या है कि ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। क्यों? मैंने आर्टिकल्स पढ़ा और आर्टिकल से जनरेट किए न्यू नॉलेज। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसर्च। यहाँ तक कंप्लीट है। रिसर्च का मतलब यही होता है, सही। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आती है, यू रिमेंबर इन योर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। इट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, यानी दोज वेरिएबल्स, दोज थिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, हम उसके बारे में कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटी जिसकी मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर अगर आप उनकी समझ में नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए उसकी नेचर को समझो कि भाई नेचर क्या है, इसकी फितरत क्या है, क्यों हम करते हैं। क्योंकि इसमें हम गेट करते हैं न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, कि इसमें जो क्वांटिटेटिव है, जो मतलब क्वांटिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जो मेजरमेंट की बात कर सकते हैं, तो इसमें हम न्यूमेरिकल की बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम एज ए न्यूमेरिकल हर चीज़ को लिखते हैं कि इसका वेट कितना है भाई, 5 ग्राम है, सही। क्यों? कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव बता रहे हैं। अभी मेरा टॉपिक क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ पर जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा बात ये मतलब कि उस वेरिएबल्स को देखकर हमें पता चल सकता है कि मतलब कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है या नहीं है। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो ये क्वांटिटेटिव क्या है? रिसर्च है। फिर आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक यहाँ पे शुरू होगा कि नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है, हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। रिसर्च बताया, रिसर्च के बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च बताया, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बाद अभी हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च, जो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है। इस पर हम फोकस करेंगे कि भाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम लोग क्वालिटेटिव एक सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव टॉपिक कैसे उठाते हैं, उसको आगे हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स या डिजाइन, ये दोनों चीजें टाइप्स भी बोल सकते हैं और डिजाइन भी बोल सकते हैं। जैसे कि उनका था डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल। अभी इसका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो आज हम लोग का टॉपिक है, इसका टाइप्स क्या होते हैं? फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, कि भाई फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता ही क्या है। फिर इसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी,
ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, इसका रिलेटेड टू मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च से कैसा है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च का। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू दैट your focus should be on the book so that you understand the topic very easy. I try to understand very easy. My main purpose is that so that you understand the topic. My main purpose is not that I come here and explain I go. Now, my main purpose is that you understand the topic. What is the main purpose I am here? ठीक है, you understand. मेरा मेन पर्पस क्या है, मतलब कि आपको टॉपिक पसंद है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहते हैं, अभी वन बाय वन कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक है, मतलब कि एक सिस्टम के तहत, प्रोसेस के तहत चलता है। फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। अभी देखो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ये सब्जेक्टिव डेटा है तो इसका मतलब है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये जब सब्जेक्टिव है, ठीक है, अप्रोच है, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अभी जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें हम एक्सपीरियंस को देखते हैं, इसमें हम ओपिनियंस को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि इधर मेजरमेंट्स की कोई ताल्लुक नहीं है, इधर ताल्लुक है किसी बंदे की फिनोमेना, सिचुएशन को, इवेंट्स को, एक्सपीरियंस को, ऑब्जर्व को, परसेप्शन को, उसकी परसेप्शन, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी इस चीज को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये क्वालिटेटिव क्या है, रिसर्च है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इसी को कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब यही होता है कि ये सिस्टमेटिक और सब्जेक्टिव अप्रोच है, जिसमें हम क्या करते हैं, टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड सिचुएशंस, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन अ पर्सन सिचुएशन, कि एक पर्सन की, एक शख्स की सिचुएशन से उसके एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसमें हम क्वांटिटी के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कैसे इसमें हम क्वालिटेटिव, एक पर्सन ने किसी चीज पर एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस उसने कैसे किया है, क्यों, क्या हुआ उसके अंदर, इस चीज को हम कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी हम मूव करते हैं, नाउ वी मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। द फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। अभी याद रखो, यहाँ पर आपको दिया है कि फेनोमेनोलॉजिकल को सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक फिलॉसफी और एक फेनोमेना बार बार आ सकता है, ये दोनों क्या हो। देखो, फिलॉसफी फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकते हैं किसी एग्जिस्टेंस, किसी एक्सपीरियंस के बारे में, कि जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि कुदरत, मतलब कि कुदरत ने इस चीज़ को कैसे बनाया, ये क्या है, फिलॉसफी है। क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से निकला है, मतलब कि फोलिया का क्या मतलब होता है, यही होता है कि लव, और सूफिया का क्या मतलब होता है, सूफिया का मतलब होता है मतलब कि विजडम, नॉलेज, यानी इंसान की अक्लमंदी, नॉलेज। इंसान एक चीज़ पर खुद गौर करता है कि ये चीज़ कैसे वजूद में आया, इस चीज़ का रियलिटी क्या है, ये चीज़ कैसे बना। अगर हम इंसान के बारे में सोचें कि इंसान कैसे बना, इंसान कैसे वजूद में आया, उसको देहाइज कैसे हो सके, उसके यहाँ से कैसे निकल गए, तो क्या ये एक फिलॉसफी है। तो एक फिलॉसफी है, तो कह रहे हैं कि फेनोमेनोलॉजिकल यही आप लोगों को बता रहा है कि फेनोमेनोलॉजिकल में हम फिलॉसफी को देखते हैं। फिलॉसफी ने इसलिए इंटरेक्ट किया क्योंकि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, यानी यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है, यानी हम स्टडी करते हैं एक्सपीरियंस को, सिचुएशन को और इवेंट्स को, जो लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर। अभी कैसे, अभी एक लोग ऐसे ही उसको पेन हो रहा है बार बार, तो पेन की कोई टेंशन नहीं लेता, आपको तो यार आपको पेन हो, कहता है कि भाई ये कोरोना की पेन है, ये मुझे तो बचपन से होता ही आ रहा है, मैं इसका शुक्र, क्योंकि ये पेन का एक्सपीरियंस उसके साथ वो हुआ है। तो ये क्या था, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। उन्होंने इस चीज़ पर एक्सपीरियंस किया था, जब उन्होंने इस चीज़ पर एक्सपीरियंस किया था, उसको उस चीज़ के बारे में पता था, इसको आप क्या कहते हैं, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। अभी हम मूव कर सकते हैं उसके बाद, मतलब अभी यहाँ पर कुछ मतलब कि फेनोमेनोलॉजिकल ने कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट यही था कि मतलब हेडमन एजर्स, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम फोकस कर सकते हैं किस चीज़ पर, फेनोमेना पर, मतलब कि हम उसकी, मतलब कि इंसान के तौर पर कि बंदा आपके पास आता है, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ नहीं हुआ है। आप उसकी बातों को भी सुनते हो और साथ साथ आप अपने जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो उस बंदे पर,
आप उससे रिलेटेड बता रहे हो, ठीक है। ये कौन था, ये साइंटिस्ट था, उसका नाम था मतलब कि एडमंड हेजल, ठीक है। उसने बताया था कंसेप्ट। फिर इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट उन्होंने किया था उसके बाद होता है हेडगर। उन्होंने कहा था नहीं ऐसा ही हो नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि हम ये इम्पॉसिबल होता है, हम प्री कंसेप्शन को साइड पर रखते हैं, जो वो बता रहे हैं हम उसकी जो चीजें उनको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर एक ग्राउंडेड थ्योरी, अभी आप लोगों को समझना चाहिए थोड़ा, ठीक है, कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब कि एक इंडक्टिव टेक्निक है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ये आप लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में पढ़ोगे। अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर देखो क्वांटिटेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ये समझ आ गया। दूसरा डिफरेंस देखो, अभी दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हम लोगों का क्वालिटेटिव रिसर्च है, हम लोगों का जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोगों का है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा। एक होता है डक्टिव रीजनिंग। फिलहाल ये समझो कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इंडक्टिव रीजनिंग है, और जब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो डिडक्टिव है, और क्वांटिटेटिव जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। और ग्राउंडेड थ्योरी ने ये बताया था मतलब कि ये इंडक्टिव टेक्निक है। इसका इमर्ज हुआ है किस चीज से, फ्रॉम द सोशियोलॉजी, इट मीन दैट स्टडी ऑफ सोसाइटी। उसने कहा था कि हाउ पीपल डिफाइन रियलिटी, मतलब कि लोग ये सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हाउ पीपल डिफाइन रियलिटी, वो अपनी रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड हाउ देयर बिलीव्स आर रिलेटेड टू एक्शंस, और उनके जो बिलीव्स होते हैं जो रिलेटेड टू रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स से होते हैं, मतलब कि बिहेवियर ऑफ पैटर्न से होते हैं, क्लोथिंग के होते हैं, ये सारे चीज ग्राउंडेड थ्योरी में आ सकते हैं। कि मतलब कि इंसान क्या कर सकता है, इनके सोचने लगता है कि भाई कि हमारा रियलिटी क्या है, हम कैसे हैं। ये क्या हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी के बाद इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च हम लोग ये बताना चाहिए, जो इथनोग्राफिक रिसर्च है कहता है कि ये डेवलप हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम उस शख्स को कहते हैं जो इंसान के बारे में स्टडी करते हैं, उसके मतलब अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी, एट द टाइम ऑफ पैसेज एक इंसान के अंदर कैसे चेंजेस आया है, उसके कल्चर में कैसे चेंजेस आया है, उसके रहन सहन में कैसे चेंजेस आया है, उसके एजिंग में, उसके रेस में। तो ये जो हम लोगों का मतलब कि इथनोग्राफिक रिसर्च होता है, ये हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये नहीं बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहा है कि मतलब कि हम अंडरस्टैंड करें किस चीज़ को, कल्चर को, एक ग्रुप के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर जिसमें हमने पार्टिसिपेट किए और क्लोज ऑब्जर्व किया, किसी चीज़ को हमने क्लोज ऑब्जर्व किया है कि भाई इस कम्युनिटी के अंदर कल्चर किस तरह है, इन लोगों का क्या मतलब रहन और सहन किस तरह है, ठीक है, इन कल्चर को अपने आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये इथनोग्राफिक रिसर्च में, ठीक है। फिर है एक्सप्लोरेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च। ये रिसर्च मतलब कि आप लोगों के बीइंग नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ये नेचुरलिस्टिक नेचर इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई अगर ये चीज़ वजूद में आया तो ये चीज़ कैसे वजूद में आया, इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, मतलब कि एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को डीपली, नेचुरली इस चीज़ को डिफाइन करना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। नो स्पेसिफिक रिसर्च, मतलब इसमें खास स्पेसिफिक रिसर्च हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिसर्च हमारी इतना पर्टिकुलर नहीं है कि इसके अंदर हम उसको लाएं टू जनरेट न्यू इंफॉर्मेशन, और हम क्या कर सकते हैं, न्यू नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन इस के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का लास्ट टॉपिक हो सकता है, वो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। अब ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल का लव वर्ड ज़ाहिर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है, यानी मतलब कि पास्ट में वे ऑफ द पास्ट लिविंग कैसा था, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, और जो आजकल लोगों का इनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। उस टाइम फैसिलिटी नहीं था, लेकिन वो ज़्यादातर फोकस कर सकते थे अपने बुक्स पर, अपने किताब्स पर, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ते थे, तो उनके अंदर ज़्यादा नॉलेज आती थी। लेकिन आजकल हर कोई चीज़ है, मतलब कि नेट है, गूगल, जो भी चीज़ आप सर्च कर ढूंढ रहे हो, लेकिन हम आप क्या करते, ज़्यादा फोकस नहीं करते ऊपर, इसी चीज़ पर करते जल्दी जल्दी समझे। तो कहने का क्या मतलब, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उन्होंने पास्ट के बारे में
कि पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है, हिस्टोरिकल चीज़ें। यहाँ तक हम लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं मजीद अभी कोशिश करूँगा कि बोर्ड में वन बाय वन आप लोगों को समझाएं।